तेरे आने की जब खबर महके। ज़रा याद कीजिएगा वो दौर जब फिल्मी गाने 20 रुपए देकर कैसेट में भर लेते थे, लेकिन जगजीत सिंह को ओरिजिनल में सुनते थे। वो आवाज़ जिसने पत्थर को भी आशिक बना दिया, वो आवाज़ जिसने हर रूह को मोहब्बत का नूर दिया, वो आवाज़ जिसे आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया, वो आवाज़ है जगजीत सिंह जी की। 8 फरवरी 1941 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे जगमोहन सिंह धीमान जगजीत सिंह के नाम से मशहूर हुए। मिडिल क्लास परिवार में से होने के कारण उनके पिता चाहते थे कि वो अफसर बने, लेकिन संगीत का लगाव जगजीत सिंह को मुंबई ले आया। साल था 1965 जब वो घर में बिना बताए मुंबई आ गए। हजारों संघर्ष के दिनों में ही उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई, जो शादीशुदा और एक बेटी की माँ थी। चित्रा अपनी शादी से खुश नहीं थी, तो उन्होंने तलाक लिया और जगजीत जी का हाथ थाम लिया। उस जमाने में ये काम आज के जितना आसान नहीं था। ये दौलत भी ले लो। साल 1977 में इस जोड़ी का एल्बम रिलीज हुआ द अनफॉरगेटेबल, जिसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल कर ली। ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों गज़ल गायकी में सिर्फ मुस्लिम सिंगर्स का सिक्का चलता था। इस जोड़ी की कामयाबी ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस एल्बम का बात निकलेगी गाना इतना मशहूर हुआ कि युवाओं के दिल में जगजीत किसी नूर की तरह बस गए। जग ने छीना मुझसे। बिरहा दा सुल्तान, लाइव इन कॉन्सर्ट इन वेम्बले, कम अलाइव, इसके अलावा बात जब सबसे कामयाब गाने की हो तो वो है कागज़ की कश्ती। शायद ही ऐसा कोई म्यूज़िक लवर होगा जिसने कभी ये गाना गुनगुनाया ना हो। तुमको देखा लाइव इन कॉन्सर्ट और फिल्मी गानों से जगजीत और चित्रा की जोड़ी दुनिया भर में मशहूर हुई। कामयाबी ने आखिरकार कदम चूम ही लिए, लेकिन 1990 में इनका 20 साल का बेटा विवेक एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया और इस दर्द के कारण चित्रा जी ने गाना छोड़ दिया। 2009 में इनकी बेटी मोनिका ने खुदकुशी की। जगजीत जी का काम तो चलता रहा, लेकिन चित्रा जी ने पब्लिक लाइफ से हमेशा के लिए पर्दा किया। साल था 2007। जगह थी भारत की संसद का सेंट्रल हॉल, जहां 1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर बहादुर शाह जफर द्वारा लिखी गई गज़ल लगता नहीं दिल मेरा जगजीत जी ने पेश की। बढ़ती उम्र के साथ जगजीत जी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। साल 1998 और 2007 में उनकी 2 बाईपास सर्जरी भी हुई। साल था 2011। फरवरी महीने में जगजीत जी 70 साल के हुए, तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इन्होंने 70 कॉन्सर्ट करने की ठान ली और दुनिया भर में इस सिलसिले में वो कॉन्सर्ट करते रहे। 23 सितंबर 2011 को उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। 2 सप्ताह से अधिक समय तक वो कोमा में रहे और 10 अक्टूबर 2011 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। जब जब भारत में मोहब्बत का जिक्र होगा तो जगजीत सिंह जी के गानों के बिना वो अधूरा